से नी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर जो है मुक्ति प्राप्ति के लिए द्वार है। फिर भगवान क्या कहते हैं, इतना सुंदर शरीर पा करके यदि तुमने अपना परलोक नहीं बनाया, परलोक बनाने का मतलब है मर करके कहां जाएंगे हम, वही स्थान परलोक है। तो मरने के बाद हो सकता है हम स्वर्ग चले जाएं, हो सकता है नरक चले जाएं, तो ये हो गया परलोक नहीं बनाना। अब परलोक बनाने का क्या मतलब हुआ, जहां जाकर के फिर दुख का मुख देखना न पड़े। तो भगवान राम ने क्या कहा, इस शरीर से मुक्ति प्राप्त होती है, इस शरीर को मुक्ति का द्वार कहा गया। अब इतना सुंदर शरीर पाकर तुमने मुक्ति का यत्न नहीं किया, मतलब परलोक नहीं बनाया। तो यदि परलोक नहीं बनाया तब क्या होगा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, वह परलोक में दुख पाएगा और सिर धुन धुन करके पछताएगा। अब फिर कितने जन्म तक रोता रह जाएगा ठिकाना नहीं है। क्यों, बार बार नरदेह नहीं सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। अब कितने जन्म के लिए हम भटकने के लिए चले गए, आवागमन में कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, मनुष्य शरीर पाकर यदि मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, परलोक नहीं बनाया, तो वह जीव आवागमन के चक्र में घूमता है, रोता है और पछताता रह जाता है कि हमको भी सुंदर शरीर मिला था, लेकिन हम समुचित भक्ति नहीं किए। किए तो जरूर कुछ न कुछ किए, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किए। पछताने के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अब पछताए हाथ होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय बीत गया, शरीर छूट गया, तो अब नरक जाना है कि आवागमन में घूमना है, पछताने से क्या होगा, पहले चेत जाते। तो भगवान श्री राम का आदेश है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मुक्ति का मार्ग जानना चाहिए। मतलब मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, स्वर्ग जाना नहीं। अब एक प्रश्न होता है कि मुक्ति मिलती कैसे है, क्या पूजा पाठ करें तीर्थ करें उससे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। कबीर साहब ने कहने की कृपा की, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, अब मुक्ति न होवे तीर्थ डोले। तो वास्तव में उपाय क्या है मुक्ति के लिए? यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया था, यह चेद सकद बोधुंग प्राग सर्यस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। अर्थात हे नचिकेता, यदि मृत्यु के पूर्व, मरने से पहले यदि ब्रह्म को कोई जान लिया तो उसको मुक्ति होती है। यदि ब्रह्म को, ईश्वर को नहीं जाना तो वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। कितना स्पष्ट कर दिया कि यदि तुमने ईश्वर को जाना तो मुक्ति, अगर तुम ईश्वर से दूर रह गए तो जन्म मरण का चक्र मिलेगा। तो अभी तक अगर जन्म मरण के चक्र में हम लोग घूम रहे हैं, अभी आए ना शरीर में, तो इसका मतलब अभी तक मुक्ति हम लोगों को नहीं मिली है। अगर पहले मिल गई होती तो हम ईश्वर के गोद में होते, मतलब जन्म मरण से छूट गए होते। मुक्ति का मतलब है जन्म मरण से छूटना। तो नचिकेता को क्या उपदेश दिया गया कि यदि तुमने ईश्वर को, ब्रह्म को जान लिया तब मुक्ति होगी, नहीं जाना तो आवागमन में भटकोगे। एक ईश्वर को जानेंगे तब मुक्ति होगी। अब ये बात पता चल गई, एक ईश्वर को जानना होगा। अब देखिए, जानना जो होता है वो मोटे तौर पर दो तरह से होता है। ईश्वर को जानेंगे तो मुक्ति होगी, इतना तो समझ गए। अब जानेंगे कैसे? एक होता है सुन करके जानना, जैसे अभी आप बैठे हैं, ईश्वर के बारे में हम बहुत कुछ सुना दें, आप सुन करके जान गए, लेकिन इस जानने से मुक्ति नहीं होती है। सुन लेने से श्रवण ज्ञान होता है, उससे मुक्ति नहीं होती है। एक दूसरा ज्ञान है अनुभव से जानना, मिल करके जानना, पहचान करके जानना, तब वो असली जानना है। भूखा आदमी है, उसको रंग बिरंग की मिठाई के संबंध में सुना दें तो श्रवण ज्ञान तो हो गया उसको, लेकिन उससे पेट नहीं भरा, उससे शक्ति नहीं मिली। लेकिन यदि वो मिठाई या पकवान खा लेगा, अनुभव ज्ञान हो जाएगा, तब उसको
संतुष्टि मिल जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, पेट भर जाएगा। तो श्रवण ज्ञान आरंभिक ज्ञान है, अनुभव ज्ञान अंतिम ज्ञान है। तो श्रवण ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन श्रवण ज्ञान से काम नहीं चलता। ईश्वर के बारे में जानेंगे, ईश्वर को जान लेंगे तो मुक्ति होगी, इसलिए सत्संग में जाकर के सुन लिए, जान गए, इससे मुक्ति नहीं होगी। मतलब पहचान करके, मिल करके, किसी से ठीक ठीक किसी को जानना हो तो मिलना चाहते हैं उससे, जब मिल लेंगे, बात विचार होगी, तब ठीक से उसको जानेंगे। तो अगर आप ठीक ठीक जानना चाहते हैं तो आपको मिलना पड़ेगा। किससे मिलना पड़ेगा? ईश्वर से मिलना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तब आप ठीक से जानेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर यदि मिल गया है तो ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करना चाहिए कि मिल ले, ठीक से उनको जान ले, और हमको मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। नर्तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जन्म पदार्थ बहुऋण बारंबार मिले। नर्तन पाए, मनुष्य शरीर पा करके यत्न कर ऐसा यत्न करना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए कि वह करतार मिले। करतार, कर्ता पुरुष, विश्वकर्मा, विश्व को बनाने वाला वो परमात्मा मिल जाए हमको। तो ईश्वर से मिलने के लिए सुंदर मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, भई प्राप्ति मनुखा देहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी वेरिया। तुमको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई है, यही समय है ईश्वर से मिलने का, गोविंद से मिल लो। सहजो भाई ने कहा है, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होए, अब पीब मिलन को ठानिए ना पड़ी रहिए सोए। परमात्मा पिया से मिलने के लिए ठान लीजिए, क्योंकि यह शरीर पानी के बुलबुला की तरह है। पानी में बुलबुला होता है, कब फूट जाए बुलबुला ठिकाना नहीं है। इसी तरह शरीर कब खत्म हो जाए ठिकाना नहीं है। इसलिए प्यास से मिलने का ठिकाना माना प्रयत्न कर लीजिए। कबीर साहब ने क्या कहा, करो जतन सखी साई मिलन की, गुड़बा गुड़िया सूप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। कहते बच्चों का खेल करना छोड़ दो, करो जतन, यत्न कह रहे हैं करने के लिए। क्या? साई मिलन की। साई कौन? परमात्मा। देखिए सभी संत कहते हैं परमात्मा से मिलो, परमात्मा को पहचानो। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। परमात्मा को जाकर के पहचानो, वो कैसे हैं। तो सभी संतों की वाणी में आपको ये बात मिलेगी, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा यही है, कर ले तू याद दिल से हर जान वह सही है। भगवान स्वामी का शायद भजन है, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जानना है, यही मूल बात है। खान पान तन भोग में पशु भी परम सुजान। खाना पीना और भोग करने में पशु भी चतुर होता है। देखिए वो भी जी लेता है, वो भी बाल बच्चा पैदा कर लेता है, घर बना लेता है, घोंसला बनावे की बिल बनावे, है कि नहीं। तो खान पान तन भोग में पशु भी परम सुजान। कहां अधिकता मनुज की जो न लखे भगवान। अगर ईश्वर को नहीं खोजे तो हम आप बेसी कैसे हुए पशु से। हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है, जो वो कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं, तो ज्यादा कैसे हुए। हम विशेष तब होंगे जब ईश्वर को खोजने निकलेंगे, जिसने हमको सुंदर शरीर दिया, जिसने सुंदर सृष्टि की रचना की। हमारे अंदर क्षमता है, हम खोज सकते हैं। पशु पक्षी के अंदर क्षमता नहीं है, वो नहीं खोज सकता है। इसलिए सभी संत एक स्वर से कहते हैं, ईश्वर को पहचानो, ईश्वर से मिलो, ईश्वर को खोजो। अब एक बात है, ईश्वर मिलेंगे कैसे। मन में तो बहुत दिन से है कि ईश्वर प्राप्त हो जाए, सबके मन में रहता है। जो पूजा पाठ करें कि ध्यान करें कि कुछ करें, सबके मन में होता है ईश्वर को प्राप्त हम करें। लेकिन ईश्वर मिलते नहीं है। कैसे मिलेंगे ईश्वर, ये भी एक बात है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेहु जो जान निहारा। राम को प्रेम ही प्यारा है। प्रेम करेंगे तो राम के नजदीक जाएंगे। प्रेम ही मिलाता है। ईश्वर से मिलना चाहते हैं, कौन मिलाएगा? प्रेम जाकर के मिलाएगा। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर।
अब प्रेम बिना पावे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम राम तो सब कोई कहते हैं, लेकिन प्रेम के अभाव में राम राम कह करके भी राम से मिल नहीं पाते हैं। प्रेम छुटावे जगत से, प्रेम मिलावे राम। अब प्रेम करे गति और ही लय पहुंचे धारी धाम। असली प्रेम वह है जो संसार के मोह से छुड़ा दे। प्रेम छुटावे जगत से, अब प्रेम मिलावे राम। राम से मिलाने वाला कौन है? प्रेम। अब प्रेम करे गति और ही, प्रेम की गति कुछ और है। लय पहुंचे हरि धाम, वो प्रेम हमको हरि के धाम में पहुंचा देगा। तो ईश्वर से मिलाने वाला क्या है? प्रेम है। इसलिए गुरु महाराज ने पहले क्या कहा कि जीवो परम पिता निज चिन्ह हो। और फिर क्या कहते हैं? यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। करिए ना, प्यार करना पड़ेगा ईश्वर से। तुलसी राम स्नेह करूं त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ के लिखे पहाड़। तुलसी राम स्नेह करूं, साफ करिए राम से प्रेम करो, तभी तुम राम के पास पहुंचोगे। तो अभी राम से हम लोग तो प्रेम नहीं करते हैं, कहने के लिए राम से प्रेम है, लेकिन हम लोगों को विशेष प्रेम किससे है? राम से नहीं, काम से और दाम से। दो ही चीज से प्रेम रहता है, ये दो से बाहर निकलते ही नहीं है। मुंह से राम राम भी कहते हैं तो अलग बात है। एक मंदिर के बाहर में भिखारी बैठा है या कोई बैठा है मांगने वाला, वो राम राम कहता है, लेकिन उसका मन जानता है कि प्रेम हमको राम से नहीं दाम से है, कुछ लोग देगा आकर के, इसीलिए राम राम कह रहे हैं। जब लोग आता है, भीड़ आती है, तब राम राम कहता है। लोग चला जाएगा, राम राम नहीं कहेगा। वो देखेगा बहुत लोग आ रहा है तब भजन गाना शुरू करेगा, राम राम सीताराम कहेगा कि कोई कुछ देगा। तो राम मुंह से निकल रहा है, लेकिन मन राम पर नहीं, वो दाम पर है, अपने काम पर लगा हुआ है। तो वास्तव में हम लोग राम से प्रेम करते नहीं हैं, कहते हैं कि राम से प्रेम है, वास्तव में प्रेम नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास एक भक्त गया, कहा प्रभु हम लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, कुछ मिलता कहां कुछ होता है, ईश्वर तो मिलते भी नहीं है, कुछ तो होता नहीं है। कहानी उनके लिए प्रेम चाहिए, ईश्वर तब मिलेंगे, प्रेम से ही ईश्वर मिलते हैं। उस व्यक्ति ने कहा प्रेम तो बहुत है हमको, हम बहुत नाम लेते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा बहुत प्रेम करता है, ठीक है चलो जरा स्नान करके आते हैं गंगा जी। कहा ठीक है चलिए, हम भी बहुत दिन से नहीं गए हैं, चलिए गंगा स्नान कर लेंगे। और दोनों मिलकर गंगा स्नान करने, और दोनों जब डुबकी लगाए, तो जैसे डुबकी लगाई, वो भक्त जब डुबकी लगाया, रामकृष्ण जी महाराज उसका गर्दन पकड़ लिए। अब पानी जो डूबा अंदर, वो तो गर्दन माथा पकड़ लिया, डुबा के रखे हैं उसको। अब वो चाहे निकलने के लिए, वो दाब के अंदर में रखे, छटपटाने लगा। कुछ देर तो दाब के रखे, भला वो अंदर में कहीं रहे। पूरी शक्ति लगा करके किसी तरह पानी से निकला तो कहता है महाराज आप जान ले लेते। एकदम रोने लगा वो व्यक्ति। का रोता काहे है, का रोते काहे हैं आप? हमको क्या मालूम आप साधु हैं कि कसाई हैं, हमको जान लेने के लिए आ गए थे, अभी मार ही देते आप। का कैसे मार देते? हम क्या गला दबाए थे तुमको? कहने नहीं, पानी में दबा के रखे थे ना। कहता अरे रोता काहे? का आप नहीं जानते हैं? अरे हम तो सांस नहीं मिलता, हम अभी मर ही जाते। कई रो काहे रहा? अभी सांस में हवा नहीं मिल रही थी इसलिए तो रो रहे हैं। अच्छा हवा सांस में नहीं मिल रही थी इसलिए तू रो रहा है, ठीक है। कहा यही तो बात है, जिंदा रहते हम, तो किस तरह निकले तो जान में जान आई। अच्छा हवा के लिए तू रो रहा था? कहा का हवा देने वाला कौन है? का परमात्मा। का उसके लिए कभी रोया है? का नहीं उसके लिए तो नहीं रोए। का देखो अभी साबित हो गया ना, तू हवा के लिए रो सकता है, ईश्वर के लिए कभी रोया नहीं आज तक। तू कहता बहुत प्रेम है, अब तू बताओ कितना प्रेम है तुमको? प्रेम रहता है किसी लिए लोग रोता है ना। जिससे बहुत प्रेम रहेगा उसके लिए कभी रोएंगे ना। मिलन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा तो रोएंगे। तुम ईश्वर के लिए कभी रोया नहीं, और तू कहता है क्या कि हम बहुत प्रेम करते हैं। हवा देते हैं वो तो हवा से तुमको प्रेम है, धन दौलत दिए उससे प्रेम है, लेकिन देनहार जो है उसको ही भूल गए तुम। तू कहता है बहुत प्रेम है, तो वास्तव में प्रेम है नहीं। वो प्रेम तब होगा जब संसार के विषयों से, आकर्षण से मन को हटाएंगे। ईश्वर का एक सूत्र है कि जब सबसे अधिक प्यारा ईश्वर ही हो जाए तब ईश्वर मिलते हैं। अगर ईश्वर से ज्यादा प्यारा हमको कुछ और भी है, पत्नी हो, पुत्र हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तब तक नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। जब वो सबसे विशेष प्यारा वही हो जाए कि और छूट जाए तो छूट जाए, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, तब वो मिलेंगे। पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी, तलवार दो म्यान एक कही भांति वामे कीजिए जी, मीठे प्याले को दूर करो कटु प्रेम प्याला पीजिए जी, पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया की लीजिए जी।
कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। प्रेम आपका ऐसा हो कि पहले संसार से तोड़ जावे तब बात पिया की पूछिए जी। पिया की जब चर्चा चले तो संसार जाए तो जाने हो, ऐसा प्रेम हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो जरूर मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। लेकिन सब कुछ को छोड़ने की तैयारी हो जाए, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। मीराबाई ने वही किया था, शबरी ने वही किया था, हमारे गुरुदेव ने वही किया, सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते, हमको प्रभु ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ही चाहिए, तो प्रभु मिल जाएंगे। एक बहुत सुंदर कथा है, आपको सुनाता हूं। एक राज्य में कहीं बहुत बड़ा समारोह हो रहा था। समारोह में बड़े बड़े अमीर लोग आए थे, विद्वान पढ़े लिखे अमीर लोग, सेठ लोग, यहां तक कि दरबारी सामंत मंत्री लोग भी आए हुए थे। बाद में राजा भी वहां पहुंचे उस समारोह में। आम लोगों के लिए वहां प्रवेश वर्जित था, लोग दूर से देख सकते थे। सभा का आयोजन ऐसा था कि उसका घेराव था, दूर से ही लोग, प्रजा लोग दर्शन कर सकते थे सबका, लेकिन वो सभा के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। जब राजा आए तो सब लोगों ने उठ करके उनका स्वागत किया और कुछ कुछ अपने तरफ से भेंट भी लोगों ने दिया राजा को। राजा ने सबसे हाल समाचार पूछा, बातचीत किया, सबसे कुशल क्षेम पूछा। अब एक व्यक्ति था, देहात का था, गरीब था, मनोहर नाम का। वो व्यक्ति दूर से ही देख रहा था कि राजा कितना बढ़िया सबसे बातचीत कर रहे हैं, हाल समाचार पूछ रहे हैं। अब वो जो दूर से ही देख रहा है, सजावट वगैरह बहुत बढ़िया है, संगीत है, राजा आए हैं, बहुत बढ़िया उत्सव का माहौल। वो व्यक्ति सोचता है, वो गरीब आदमी मनोहर, कि काश राजा अगर हमसे भी बातचीत करते, हमारा भी हाल समाचार पूछते, तब तो हम भी धन्य धन्य हो जाते। मन में उसको कल्पना हो गई, इच्छा जग गई उसकी। समारोह तो खत्म हो गया, अब उसी उधेड़ बुन में वो लगे रहा। मन में यही सोचते रहता था, राजा से किस तरह मिलते, हमसे भी राजा बातचीत करते तो कितना अच्छा होता। अब लोगों को कहे जाकर के किसी किसी को कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, किसी किसी को जाकर कहा तो लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपने औकात में रहना चाहिए, ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए जो कभी पूरा ही नहीं हो। लेकिन उसको भूत सवार हो गया, अब इससे मिले उससे मिले कि राजा से मिलना चाहते हैं। कहा बेवकूफ, तुमसे क्यों राजा मिलेगा, कोई नहीं कुछ बता दे उसको। बहुत आदमी को पूछा तो एक आदमी उसको कहा क्या, देखो जी हम लोग पास कोई युक्ति नहीं है कि राजा से मिला दें, हम लोग अपने नहीं मिले हैं, तुमको कहां से मिला देंगे। हाँ, कोई सच्चे साधु अगर मिल जाए तुमको, वो युक्ति बता सकते हैं कि राजा कैसे मिलेंगे, उनके पास सब कुछ की युक्ति होती है। कहा था ठीक है, तो पहले हम साधु को ही खोजेंगे। वो बेचारा खोजना शुरू किया, कोई अच्छा साधु मिले। संयोग से एक सच्चे साधु मिल गए। अब मिल गए तो सोच लिया कि नहीं अभी नहीं कहेंगे, इनको खुश करेंगे ना तब कहेंगे कुछ युक्ति बताने, ऐसे कहने से नहीं काम होगा। और रह गया सेवा, महाराज हमको कोई नहीं, हमको सेवा में रख लीजिए, हम बहुत बढ़िया सेवा करेंगे, हम आपसे कुछ ज्ञान सीखेंगे। और रह गया, खूब मन लगा करके तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगा। और वहां साधु महाराज के सत्संग में रहते रहते वो बहुत कुछ गुण सीख लिया, सच्चाई, ईमानदारी, सदाचार सीख लिया, परिश्रम करने लग गया, बहुत बढ़िया से पूरा सब कुछ करने लग गया। महात्मा जी से बड़ा प्रसन्न रहने लगे, बड़ा मेहनती है, ये तो समझदार भी है, बुद्धिमान भी है। एक दिन महात्मा जी सोचे कि पता नहीं क्या अभिलाषा लेके आया है, सेवा तो बहुत करता है, कुछ मांगता कभी कुछ नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। पूछा, अरे इधर मनोहर इधर, अरे तेरे मन में कुछ चलता है क्या, लगता है कुछ सोचता है तुमको कुछ चाहिए क्या, कुछ क्या सोचता है तुम। अरे हमारे मन में एक बात बहुत दिनों से चलती है, एक चीज हमको चाहिए। कहा बोलो ना क्या चाहिए। कहा हम राजा से मिलना चाहते हैं, कोई उपाय लगा दीजिए कि राजा से मिल लें, और हमको कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने, वो महात्मा जी हंसने लगे, कहते हैं बड़ा नादान है तुमको होश ठिकाना में है कि नहीं। अरे तुम कैसे पहुंचेगा राजा के दरबार में, अब कौन तुमको ले जाएगा उनसे मिलाने के लिए, संभव है कभी। और पैर पकड़ लिया, कहने महाराज आप चाहेंगे तो कुछ भी उपाय जरूर निकल जाएगा, आप सच्चे महापुरुष हैं, आप चाहेंगे तो युक्ति जरूर निकल जाएगी, कृपा कर दीजिए, हमको बहुत मन में है, हम फिर भी आपका सेवा करते रहेंगे। कहा ठीक है, तुम्हारे सेवा से हम सही में बहुत प्रसन्न है, एक रास्ता है। कहा नहीं वही बता दीजिए, एक रास्ता जो है बता दीजिए। कहा देखो राजा अपने लिए अभी नया राजभवन बना रहा है, वो चलेगा महीनों काम वहां पर, तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, तुम चले जाना वहां, अब तू कहना कि हम मजदूर हैं, हमको मजदूरी दे दीजिए, काम दे दीजिए यहाँ। अब राजभवन बनेगा, बहुत लंबे समय तक बनेगा, तू वहां जाकर के मजदूर का काम करने लगना, खूब ईमानदारी सच्चाई जैसे मेरा यहाँ सेवा करता है ना,
खूब मेहनत से काम करना। लेकिन इसमें एक और बात है, वो पूछ दिया बीच में, हम जो मजदूरी करेंगे तो हमको राजा मिल जाएंगे? कहा नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। एक बात और मुख्य बात है, मुख्य बात यह है कि भर दिन मजदूरी करना और जो खाना पीना दे खा लेना, और जब वो मजदूरी बांटने लगे पैसा तो चुपचाप निकल जाना, बस मजदूरी लेना नहीं। अच्छा अच्छा ये बात है, कहा इसी से तेरा काम बन जाएगा, खाली छोड़वा नहीं, ईमानदारी से काम करना। कहा ठीक है, आशीर्वाद दीजिए, हम जाते हैं। वो चला गया, काम लगा हुआ था। वहां जाके मुंशी को कहा हम भी मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, कुछ काम दे दीजिए। दे दिया भाई, ईंटा ढो, कुछ करो, मसाला बनाओ, कुछ कुछ दे दिया। और वो दिन भर काम कर लिया, अपना कुछ खाने पीने दिया, खा लिया। और जब वो मुंशी जब गया मजदूरी बांटने के लिए तो चुपचाप भीड़ से निकल गया। मजदूर तो बहुत था वहां, 50 मजदूर लगा हुआ, चुपचाप निकल गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बीता तो मुंशी देखता है कि जो काम करने बेर में इतना आदमी रहता है, पैसा लेने बेर में एक आदमी कम कैसे हो जाता है, ये कैसे होता है। 1 सप्ताह जब बीत गया, उसके बाद वो 2 आदमी को लगा दिया। ध्यान देना, तो कौन आदमी ऐसा है मजदूर है कि काम करता है पैसा लिए बिना भाग जाता है, कौन आदमी है? ध्यान देना। अब 2 आदमी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी जल्दी से पकड़ में नहीं आ, चुपचाप हाथ पैर धोते धोते कहीं से निकल गए कि पता नहीं चले। 3 सप्ताह बीत गया तो एक दिन जब वो जो काम कर लिया और जब जाने लग गया तो 2 आदमी की नजर लगी हुई थी, वो पकड़ लिया उसको। कहा इधर चलो, मुंशी जी बुला रहे हैं। वो चल दिया मुंशी के पास। कहे तू ही आदमी है जो पैसा नहीं लेता है? कहा नहीं लेते हैं। कहा कहीं लेता है पैसा तू? तो कहता है महाराज अपना काम में कोई पैसा लेता है? अपना ही ना काम हुआ। अरे अपना काम कैसे हुआ? राजा का काम है, तेरा काम कैसे हुआ? कहा नहीं, राजा से हम बहुत प्रेम करते हैं, जिस दिन से एक दिन देखे ना तब से इतना प्रेम हो गया उनसे कि हम उनको याद करते रहते हैं। और राजा हमारे राजा नहीं है, राजा हमारे भी राजा हैं। तो राजा हमारे हैं, अब राजा से हमको इतना प्रेम है, तो राजा का काम अपने घर का काम हुआ, कैसे ले लेंगे हम तो सेवा भाव से करते हैं, हम पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ सेवा करते हैं। हम सेवा करने दीजिएगा तो हम करेंगे, लेकिन पैसा नहीं लेंगे हम। मंत्री भी सोचा कैसा आदमी, ऐसा आदमी तो हमको जीवन में देखने के लिए नहीं मिला था कि काम हम करेंगे सेवा भाव से। राजा हमारे अपने हैं, हम बहुत प्यार करते हैं राजा से। अच्छा ठीक है, ये जो है मुंशी बहुत प्रसन्न हुआ और उसको लगा कि नहीं आदमी बड़ा सच्चा है, ईमानदार है, तो क्यों ना, जब इतना अच्छा आदमी है, पैसा नहीं लेता है, दिन भर काम करता है, तो मंत्री से इसको भेंट करा देते हैं, मंत्री से परिचय करा देंगे। तो ले गया, कहा मंत्री जी जानते हैं ये बड़ा मेहनत से काम करता है और पैसा लेता नहीं है। मंत्री ने उसको पूछा तू पैसा क्यों नहीं लेता है? उसने वही बात दोहरा दिया कि राजा हमारे हैं। राजा क्या हमारे नहीं है? राजा से हमको बहुत प्रेम है, हम तो जब देखे तब से हमको प्रेम हो गया उनसे। उनका काम हमारा काम, तो अपने घर का काम में पैसा क्यों लेंगे? हम पैसा नहीं लेंगे। उसको भी वही सुना दिया। मंत्री कहा अच्छा ठीक है करो, करने लग गया। अब बीच बीच में मंत्री जाता था देखने के लिए काम। जब काम देखने के लिए जाए तो ये देखता था क्या कि ये जो मनोहर है ये सबसे ज्यादा काम करता है और सबसे अधिक लगन से काम करता है, बड़ा सफाई से काम करता है। तो देख देख करके बीच में 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा कि इतना मेहनत से ये काम करता है, इतना तो घर का काम नहीं लोग करता बढ़िया से। तो मंत्री भी खुश हो गया, कहा नहीं अब तुम मजदूरी मत करो, हम देख लिए तेरा बुद्धि, तो बड़ा बहुत माने बढ़िया से काम करता है, बहुत चतुर व्यक्ति है तुम, तो एक काम करो, तू अपने बहुत मेहनत से करता है और मजदूर से काम चोरी करता है, तो काम उतना बढ़िया नहीं होता है। तुम अपना काम करना छोड़ दो, तुम खाली देख रेख करो, इसी में काम बहुत हो जाएगा। तुम्हारा काम रहा ऐसे देख रेख करना। कहा ठीक है हम देख रेख करेंगे। अब वो जो था युवक मनोहर, अब वो देख रेख करने लग गया, सब कुछ देखने सुनने लग गया। अब उसका तो समझिए प्रमोशन हो गया, अब ऊपर का काम देखने लग गया, बहुत बढ़िया से काम देखे एकदम अपना घर की तरह। अब होते होते काम बहुत जल्दी होने लग गया, सब व्यवस्थित होने लग गया, कोई सामान बर्बाद नहीं हो, हर तरह से काम बढ़िया से होने लग गया। और जब काम पूरा हो गया तो राजा आया देखने के लिए, देखा कि हाँ बहुत सुंदर से काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया है। अब वो तो एकदम माना एकदम स्वर्ग बना दिया था वो जो है काम जो देख रेख करता था, तो महल जब पूरा हुआ तो एकदम स्वर्ग जैसा बना दिया वो। तो राजा जब देख सुन करके चला गया तो मंत्री को बुलाया, कहा तो काम तो बड़ा बढ़िया हुआ है, अच्छा किसके देख रेख में काम हो रहा है जरा बता, पूछेगा जरूर। तो कहा वो एक है, एक मजदूर है, मजदूर था पहले, वो मनोहर नाम है उसका, उसी के देख रेख में होता है। लेकिन एक बात बतावे, 1 पैसा आज तक नहीं लिया है वो पैसा नहीं लेता है, मेहनत से काम करता है, बड़ा सच्चा है, ईमानदार है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो कहता है कि नहीं राजा हमारे राजा हैं, हम राजा से बहुत प्रेम करते हैं, हम कैसे ले सकते हैं 1 पैसा, इसलिए वो कभी पैसा लेता ही नहीं है। वो कहता है नहीं राजा से हमको बहुत प्रेम है, अब बहुत ईमानदारी से काम करता है, उसी के देख रेख में इतना सुंदर काम हुआ है।
अब राजा के मन में हुआ कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है कि जो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना मेहनत से महीनों से काम कर रहा है, एक पैसा लेता नहीं है, कहता है ये लोग की बहुत सच्चा है, ईमानदार है, बुद्धि भी तेज है, काम देख रेख भी वो करता है। अब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तुमको उसको जो है लेकर के आओ हमसे मिलने के लिए। अब तो मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया, उसको लेकर के आओ मिलने के लिए। अब राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, और जैसे उसको लेकर के आया, राजा कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। राजा को अच्छे लोगों के प्रति सम्मान की भावना थी। वो सोचा कि ऐसा योग्य, ईमानदार, सच्चा व्यक्ति मिलता नहीं है। वो आया तो उसको बैठाया, बढ़िया आसन पर बैठाया और उससे हाल समाचार पूछा। अब तो गदगद हो गया, राजा कभी हमारा भी हाल समाचार पूछते, मन में होता था, गदगद हो गया। राजा पूछता है कि तुमको क्या चाहिए बोलो। कहा महाराज हमको तो सब कुछ मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा क्या मिल गया? यही तो हम चाहते थे कि आपसे मिले, आप हमको, हमारे तरफ भी आपकी दृष्टि हो। कहा कुछ तो चाहिए तुमको? कहा अब यही मन में है कि हमेशा आपका दर्शन होता रहे। अब देखिए, आप मिल गए तो जो इच्छा थी पूरी हो गई कि भाई आपसे मिलेंगे, राजा मिलेंगे, राजा हमसे हाल समाचार पूछेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, तो और क्या चाहिए? कहा नहीं, आपका दर्शन होता रहे, यही हम चाहते हैं। कहा ठीक है, आज से तू हमारा एक मंत्री रहा, आज से तू हमारा एक मंत्री बन गया। उसको मंत्री बना दिया, वो भी एक मंत्री हो गया। अब वो राजपाट के काम को और ईमानदारी से देखने लग गया, बहुत बढ़िया से राजा का सबसे प्रिय बन गया, क्योंकि निस्वार्थ था। महात्मा जी ने पहले कह दिया था कि स्वार्थ नहीं रखना, सिर्फ सेवा की भावना रखना। कुछ नहीं चाहेगा तो राजा तुमको बहुत चाहेंगे, याद रखना। तो अब वो जो इतना बढ़िया से काम धाम करने लग गया कि राजा वृद्ध हो चला था, सोचा कि हमारे बाद पता नहीं इसका क्या होगा, इतना बढ़िया से सेवा करता, अभी तो मंत्री है, अब हम आगे चल के, हमारा बेटा है, कुछ है, वो क्या करेगा नहीं करेगा। राजा अपने राज्य का, बड़ा राज्य था उसका, एक हिस्सा बांट करके अपने सामने में उसको राजा बना दिया। तो राजा के शरण में रह करके वो राजा हो गया। देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो अब देखिए, निस्वार्थ प्रेम जब किया तो राजा मिल ही नहीं गए, राजा ने उनको राजा बना दिया। यही बात है, अगर ईश्वर से हम निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो क्या होगा? ईश्वर से मिलेंगे नहीं, ईश्वर हमको ईश्वर बना देंगे। सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही वही जाई। राजा ने राजा बना दिया, ईश्वर हमको भी ईश्वर बना देंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी व्यक्ति के तरह बनना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आजकल प्रेम भी करते हैं, उसके पीछे कपट होता है, कुछ छल होता है, वो प्रेम नहीं है, वो पाखंड है। तो इस कथा से क्या ज्ञान हुआ कि एक साधारण व्यक्ति मन में ठान लिया कि नहीं, राजा से मिलेंगे, और उसको सही युक्ति मिल गई, कैसे मिलेंगे, वो सब कुछ छोड़ दिया, निष्कपट होकर के उसने राजा से प्रेम किया, तो राजा से मिलकर के राजा बन गया। उसी तरह ईश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं तो प्रेम भी करना चाहते हैं, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, उसमें एक ही भावना होनी चाहिए कि ईश्वर से कैसे मिले। अगर विशेष प्रेम हो जाएगा तो ईश्वर का दर्शन निश्चित होगा। प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोही देख। प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोहे बुलाओ। जब प्रेम परवान चढ़ता है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, उसके बाद वो रोता है, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पता है। कबीर साहब ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संसार के लोग सुखिया हैं, खाते हैं, पैर पसार के सोते हैं। हम कितना दुखी हैं, रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। कबीर साहब की वाणी है, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, तलफ तलफ कर भोर किया, तलफे बिन बालम मोर जिया। कबीर साहब कहते हैं, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, हम हमेशा तड़पते रहते हैं, प्रभु कब दर्शन होगा हमको। सब कुछ भूल गए हैं, तन की सुधी, खाना पीना सब भूल गए। गुरु महाराज चले गए थे गुफा में, ध्यान करते थे, क्या मन में था? ईश्वर का दर्शन होगा। खाना पीना सब भूल गए, शरीर भूल गए। धरा आश्रम में गुफा बनाकर इतना ध्यान किए, शरीर पीला पड़ गया। वो भींगा हुआ गुफा रहता था, वो कुआं बना करके ध्यान करते थे। तो वहां से निकल करके गुफा में गए, सब कुछ भूल गए, संसार को भूल गए।
और अंत में ईश्वर को पा करके निकले। तो ईश्वर मिलेंगे तब मुक्ति होगी। ईश्वर से मिलने के लिए हमको ईश्वर में प्रेम चाहिए, है कि नहीं? अब प्रेम कैसे होगा? जब सत्संग सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। सत्संग का क्या महत्व है? सत्संग सुनते रहेंगे, अज्ञानता का नाश होगा। अज्ञानता क्या है कि हम लोग संसार को ही सब कुछ समझते हैं, सोचते हैं यही हमारा लक्ष्य है जीवन का। तो ये अज्ञानता मिट जाएगी, तब ये जान जाएंगे कि नहीं, संसार की वस्तुओं की आवश्यकता तो है लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। तो मोह का नाश होगा। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह का नाश होगा तो राम के चरणों में प्रेम जगेगा। अब प्रेम होगा तो ईश्वर जरूर मिलेंगे, प्रेम से ही ईश्वर मिलेंगे। तो सत्संग सुनते सुनते क्या होता है? सांसारिक विषयों से छूटना होता है, सांसारिक विषय छूटता है, मोह छूटता है, ईश्वर के प्रति झुकाव होता है। तो भगवान राम ने स्पष्ट कर ही दिया, यही तन कर फल विषय ना भाई। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, ये शरीर मोक्ष के लिए है। तो विषय भोग में मन को डुबा देना, ईश्वर से दूर हो जाना है। अगर ईश्वर से मिलना हो, ईश्वर के प्रेम को बढ़ाना होगा तो संसार के प्रेम को तोड़ेंगे। और संसार का प्रेम कैसे होता है? और जितना विषय भोग में डूबते हैं उसी की आसक्ति में लगे रहते हैं, आनंद लेते हैं संसार में, यही तो संसार का प्रेम है। आप आनंद लेते हैं तो आनंद क्या है? यही तो विषय भोग है। विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके। तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। विरह बाण जिन अंतर लागा, खोजत फिरत साधु गुरु जागा। जब विरह का बाण लगता है, जब विषय से मन उदास हो जाता है, तब परमात्मा की आस जगने लगती है। और जब विरह का बाण लगता है तब खोजत फिरत साधु गुरु जागा। तब साधु को खोजते हैं, गुरु को खोजते हैं, जुक्ति लेते हैं, जुक्ति लेकर के बैठ जाते हैं, तब साधना करते हैं, तब ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो मूल सबसे बड़ी बाधा क्या है? विषय का। इसलिए जितने संत भगवंत ने भक्ति का उपदेश किया, उन्होंने बता दिया कि विषय जो है ना, यही असली विष है जो हमारे मन को प्रभु से दूर कर देता। विषय को कैसे भोगते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषय भोगते हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। अब आंख है तो देखेंगे जरूर, लेकिन जब गलत देखने लगते हैं तो विषय भोग हो जाता है। जरूरत से अधिक देखने लगते हैं तब विषय होता है। कान है, सुनेंगे जरूर, लेकिन जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा सुनने लगते हैं, ये विषय वो। कान अगर जब भागने लगे सुनने के लिए, आंख भागने लगे देखने के लिए, जिह्वा भागने लगे कुछ से कुछ खाने के लिए, इसी को विषय भोग कहते हैं। तो भगवान राम ने क्या कहा? छठ नवशील विरति भव कर्मा। दमशील बनो, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ, क्योंकि तेरी इंद्रियां बहकेगी तो विषय भोग में जाएगा तो हमसे दूर हो जाएगा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव कहते हैं करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही विषय भोग करते हैं। और कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर सोई सूरमा, जो 5 रखे चूर। जिनके 5 बस नहीं, उनसे साहब दूर। वही सूर है, वही वीर है, वही योद्धा है जो अपने 5 इंद्रियों को मार कर रखता है। माने 5 रखे चूर, 5 इंद्रियों को वश में रखता है। जिनके 5 बस नहीं, जो इंद्रियों के भोगों के पीछे पागल है, इंद्रियां जिसको नचाती रहती है। मन 5 के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5, अपने अपने स्वाद में सभी नचावे नाच। 5 इंद्रियां नचाती रहती है, नाचते रहते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं तो क्या कहते हैं कबीर साहब? वो सूरवीर है जो 5 को चूर करके रखता है, वश में रखता है। और जिनके 5 बस नहीं, उनसे साहब दूर। कितना भी तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, जप कीजिए, ध्यान भी कर लीजिए, लेकिन ये 5 विषय को अगर आप दमन नहीं करते, इंद्रियों को 5 को चूर करके नहीं रखते हैं, तो ईश्वर दूर है। इसलिए यही पथ परहेज है, क्या? विषय से मन को उपराम करना। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि हम लोग जिस भवरोग से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं, कैसे छूटेंगे? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, असंयम यह न विषय के आशा।
रघुपति भगति संजीवन मुहुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सदगुरु ही हमारा जो दुख है उसको दूर करने वाले वैद्य कौन है, सदगुरु। ये भवरोग को दूर कर देते हैं, सारे दुख खत्म। यदि शरीर में नहीं आएंगे सब दुख खत्म हो जाएगा आपका। तो हमारे वैद्य हैं सदगुरु, सदगुरु वैद्य। अब वचन विश्वासा, उनके वचन में विश्वास रखिए, वो कुछ संयम बताएंगे। जब डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई देते हैं, कुछ संयम भी कहते हैं कि घाव है तो आप बैगन मत खाइए, कहते हैं कि नहीं, शुगर है तो आप मिठाई मत खाइए, वही बात है। संयम या न विषय की आशा। अगर आप चाहते हैं परमात्मा से मिलने, भवरोग से छूट रहे हैं, तो संयम क्या है, विषय की आशा छोड़ दीजिए। संयम यह न विषय की आशा। और दवाई क्या है, रघुपति भगति संजीवन मुरी। राम की भक्ति जो बतलाएंगे गुरु, क्या बताएंगे, एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यान करो, उसके बाद बिंदु ध्यान करो, यही असली भक्ति है। तो वो राम भक्ति रूपी जड़ ही देंगे। तो संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अगर समुचित रूप से श्रद्धा पूर्वक उसको हम अनुपान करेंगे उस जड़ी का, तो यही विधि भले ही सो रोग न साही। इसी युक्ति से हमारा सब रोग नाश हो जाएगा, यहां तक कि दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। शरीर में आएंगे ही नहीं तो ये सब रोग आएंगे कहां से, सारे रोग समाप्त। ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही। अगर सदगुरु के शरण में नहीं गए, उन्होंने पथ बता दिया कि विषय भोग के पीछे मत भागो, अगर उनका बात नहीं माने, राम भक्ति जड़ी को धारण नहीं किए, तो रोग हमारा नाश होने वाला नहीं है, मतलब मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो भगवान राम चाहते थे कि हमारी कोई प्रजा मरने के बाद नरक तो जाए ही नहीं, बल्कि स्वर्ग भी नहीं जाए, क्योंकि स्वर्ग के बाद भी फिर दुख हो जाता है। सब वो चाहते थे सब के सब मोक्ष में जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने उपदेश दिया कि भवसागर को तरने के लिए मनुष्य शरीर ही नाव है। नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम के उपदेश का सारांश यही है, क्या, ये संसार दुख का समुद्र है, इसको पार करने के लिए नाव जरूरी है। केवल मनुष्य शरीर ही नाव है जिससे हम दुख के सागर से पार हो सकते हैं। नर्तन भव बारिधि कहाँ बेड़ो, मनुष्य शरीर ही बेड़ा है, नाव है। अब नाव मिल गई तो अब मल्ला भी चाहिए। क्या कहते हैं भगवान राम, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। इस दृढ़ नाव के मल्ला संत सदगुरु हैं। मतलब मनुष्य शरीर तो हम दे दिए, इस नाव को पाकर भवसागर तुम पार हो सकते हो, लेकिन सदगुरु रूपी मल्लाह को पकड़ना जरूरी है। इसलिए सदगुरु का चरण पकड़ लीजिए, उनको कहिए प्रभु परमात्मा ने नाव तो दे दिया, लेकिन इस नाव को पार करने वाले आप ही है। भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी। सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो न्यारी। तो भगवान श्री राम के उपदेश का सारांश यही है कि ये शरीर स्वर्ग जाने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए मिला है, और बिना गुरु की युक्ति के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबको चाहिए सत्संग सुनते रहें और आगे बढ़ करके फिर गुरु से दीक्षा लें, युक्ति जान करके भक्ति करें। इस तरह से मुक्ति मिलेगी और मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री